अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जहां पर जो हमने कहा था देखा वो कितना ठीक था कि उम्मे आयशा कुछ ग्रूम हो जाए, अपने आप को कुछ बदल ले अपने शोहर की खातिर, तो उसका शोहर उसकी तरफ ही कदम बढ़ाएगा। अब यहाँ पर दादी ने भी तो यही सब कुछ आयशा से कहा, तो आयशा को पॉलर भी भेजा। आयशा तैयार होकर आई तो फिर अजमीर बस देखता ही रहा। बेशक मर्द बड़ा ही हुस्न परस्त है और फिर ये तो मर्द का हक भी है कि उसकी बीवी उसके लिए सजे संवरे। अब आयशा को उसने बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि बहुत प्यारी लग रही हो, जिससे आयशा का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, भर गया। अब यहाँ पर आयशा तो बहुत खुश है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो माहम जो कि अपने ही आप में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो गिर गई। तो ऐसे में आयशा ही है जो माहम का ख्याल रखती है। माहम को इन दिनों में ज़रा भी काम नहीं करने देती। काम तो वह पहले ही नहीं करती थी, लेकिन अब तो आयशा उसे बेड पर ही सब कुछ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से माहम के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत, इज्जत और भी भर गई। माहम फितरतन देखा जाए तो बुरी लड़की नहीं, वो कभी भी आयशा का हक मारना नहीं चाहती, क्योंकि उसके दिल में भी खौफे खुदा है। लेकिन नशीन ही है जो उसे बार बार फोर्स करती है। तो इस बार अब यहाँ पर माहम ने नशीन को कह दिया, मुझे आयशा ने बहुत इम्प्रेस किया, मैं उसका शौहर उसे छीनना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मुश्किल में वो मेरे साथ आई, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हो गई। आंटी प्लीज़ मत सोचिएगा कि मैं अजमीर से शादी करूँगी, आयशा का हक मारूंगी। अब तो यहाँ पर नशीन को अपना लाले पड़ गए। वो तो उसकी माँ से बात करती है, फौजिया देखो माहम ने मुझे कैसे जवाब दिया, क्या वो अजमीर से शादी नहीं करेगी? तो यहाँ पर फौजिया कहने लगी, हाँ उसने मुझे भी फ़ोन किया था। नशीन मेरी बच्ची को किसी का हक मारना नहीं आता, किसी के हाबों को चिकना चूर करके अपना महल बनाना नहीं आता, इसलिए प्लीज़ तुम आयशा के साथ ठीक रहो, माहम उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन नशीन भला ऐसे कैसे करेगी? उसने जो ठान रखा है तो फिर उसने ठान रखा है। इसलिए तो नशीन ने एक प्लान बनाया, क्योंकि आजकल आयशा और माहम की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, इसलिए तो प्लान इसी तरह से बनाया। आयशा जिसे कहीं बाहर जाना था, माहम भी तो हॉस्पिटल जा रही थी, इसलिए माहम ने उसे लिफ्ट दे दी। आयशा और माहम खुशी खुशी घर से निकले, तो यहीं पर अब नशीन का प्लान काम करेगा। नशीन तो फौरन से किसी को फ़ोन करते हुए माहम को किडनैप करने का कह देती है। अब यहाँ पर आयशा तो अपना काम करने के लिए गाड़ी से उतर गई, लेकिन माहम थी गाड़ी में बैठी थी, इसलिए तो यहाँ पे किडनैपर्स आए और माहम को किडनैप करके ले गए। आयशा अपना काम करने के बाद घर वापस आ गई, तो यहाँ पर सुबह से शाम हो गई, माहम अभी घर वापस नहीं आई। तो नशीन ने अजमीर को भेजा कि उसे ढूंढ कर लाओ, वो कहाँ पर है, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे में अजमीर बताने लगा, वो तो सुबह से हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं, मैंने अभी कॉल की है। अब तो यहाँ पर सभी काफ़ी परेशान और नशीन भी परेशान होने का ड्रामा करती है। फौजिया की अमानत थी मेरे पास, क्या जवाब दूंगी, वो तो अगले हफ्ते आ रही है। माहम कहाँ गई? ढूंढो, किसी तरीके से भी माहम को ढूंढ कर लाओ अजमेर। अब यहाँ पर नशीन सारा इल्ज़ाम आयशा पर डालना चाहती है कि आयशा तुम्हारे साथ ही वो गई थी ना, कहाँ छोड़ आई उसे, उसके साथ क्यों नहीं आई? तो आयशा कहने लगी, मैं तो किसी काम से गई थी, वो काम करने के लिए मैं उतर गई। माहम कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगा वो हॉस्पिटल चली गई। अब यहाँ पर 1 से 2 दिन के बाद माहम रिहा हो जाएगी, क्योंकि नशीन बेगम का प्लान यही है। माहम रिहाई के बाद जब घर आएगी तो नशीन बेगम उसके माइंड में यही बात डालेगी कि आयशा ने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए ये किडनैपिंग करवाई है, तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम बचकर आ गई। अब यहाँ पर माहम के दिल में आयशा के लिए बदगुमानी आ जाएगी और वो जल्द अज जल्द ये शादी करना चाहेगी, इसलिए तो वो अजमीर से मंगनी भी कर लेगी। अब वो आयशा से बदगुमान बदजन हो चुकी है, लेकिन आहर झूठ के तो पाँव नहीं होते, कितनी देर तक चल पाएगा। असल जीत तो सच की है, बहुत जल्द सच माहम के सामने आ जाएगा और फिर आयशा के सामने भी तो सच आने वाला है कि अजमीर ही उसके बाप का मुजरिम है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है, आखिरी अशरा अब बाकी है, इसलिए इसी आखिरी अशरे में यानी कि इन्हीं 10 दिनों में इस ड्रामे को वाइंड अप होना है, हर किसी को बेनकाब होना है। तो आने वाली एक साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, माहम को नशीन ने किडनैप करवाया या फिर वो आयशा को किडनैप करवाना चाहती थी और अचानक से माहम किडनैप हो गई? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।